श्री अमित आर्या जी का भी हमारे को उद्बोधन टेलीफोनिक माध्यम से यहाँ पर मिला। जो पिछले दिनों की चर्चा चल रही थी, इस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा था कि सोशल मीडिया पर बैन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अमित में बड़ी भ्रांतियां थी सोशल मीडिया के पत्रकारों में कि भाई ये बैन होने जा रहा है, इस पे जो है बड़ी दिक्कतें होने जा रही हैं। तो न कोई क्राइम कवर करते हैं तो पुलिस के लिए अनुसंधान में सबसे पहली चीज़ होती है वो व्यक्ति तक पहुँचना। तो उसकी मीडिया कवरेज इसी हिसाब से हो कि वो इंसान सचेत ना हो जाए और हमारे उसे पकड़ने में कोई और उसी कवरेज की वजह से कोई अड़चन नहीं आए। जैसे सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी ये समझना होगा कि वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें और जो पत्रकारिता की आचार संहिता है उसका पालन खुद ब खुद करें। ताकि में भी मेरा मानना है कि कमेटी वगैरह बना के ये तय करना चाहिए कि कौन पत्रकार है, कौन नहीं पत्रकार है। अगर कोई शुरुआत भी करना चाहिए तो उसके लिए भी मौके होने चाहिए, लेकिन बशर्ते उसने कुछ मीडिया की पढ़ाई तो की हुआ, ऐसा तो नहीं। धर्मपाल धनखड़ जी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज सोशल मीडिया की दशा और दिशा, किस तरह का संदेश आपने दिया? देखिए, इस तरह के सेमिनार जो हैं वो होते रहने चाहिए। करनाल में और कैथल में और पानीपत में पिछले दिनों शिकायत मिली थी कि प्रशासन ने अपने स्तर पर सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश की है, जो कि गलत है, किसी भी रूप में वो सही नहीं है। और उसके खिलाफ इस सेमिनार के जरिए एक आवाज़ उठी और सरकारी प्रतिनिधियों की तरफ से, सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि इस तरह का कोई बैन सरकार की तरफ से नहीं लगाया गया। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी ये समझना होगा कि वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें और जो पत्रकारिता की आचार संहिता है उसका पालन खुद ब खुद करें, ताकि कोई आदमी उन पर सवाल ना उठा सके। ये कि दशा और दिशा पर आज एक सेमिनार किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में, किस तरह का संदेश दिया गया? हरियाणा पत्रकार संघ ने सोशल मीडिया की दशा और दिशा पर जो ये प्रयोग किया है वो इसलिए प्रयोग किया, इसकी बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। लोग पत्रकारों में बड़ी भ्रांतियां थी सोशल मीडिया के पत्रकारों में कि भाई ये बैन होने जा रहा है, इस पे जो है बड़ी दिक्कतें होने जा रही हैं। तो ना तो सोशल मीडिया पे कोई बैन होने जा रहा है, एक तो इस भ्रांति का निवारण हुआ है, ना तो सोशल मीडिया पे कोई बैन होने जा रहा है। और जो डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने अपने लेवल पे काम किया है, दूसरे जिलों वालों ने, तो वो इस लेवल पे काम किया है कि उनकी कोई व्यक्तिगत दिक्कतें हैं या उन्होंने जो उनकी जो प्रॉब्लम्स रही हैं उसके हिसाब से उन्होंने देखा है, उसी हिसाब से उन्होंने बैन कर दिया। और उस पर भी अमित आर्य जी ने ये कहा है कि हम उस पर भी बात करेंगे। अगर ये सबसे बड़ा संदेश यहाँ से निकल के आया है कि पत्रकार अपनी मर्यादा में रहें, पत्रकार अपने संयम से काम करें। और सोशल शब्द का बड़ा अच्छा मीनिंग निकल के आया है, समाज, जो समाज से जोड़ने वाली बात है। पत्रकार समाज को जोड़ता है, पत्रकार समाज को तोड़ता नहीं। अगर पत्रकार जोड़ना शुरू कर देगा तो उसको लाभ भी होगा, रिलेशन भी बनेंगे और उसको जो है आने वाले समय में उसका लाभ भी होगा। सबसे बड़ी बात समाज में है समरसता का एक विचारधारा आएगी। मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छा संदेश यहाँ से गया है। थैंक यू। देखिए, बहुत अच्छा ये हरियाणा पत्रकार संघ की पहल के ऊपर करनाल जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, उनकी विधानसभा का क्षेत्र है, और सोशल मीडिया ने पिछले दिनों जो घटनाएं घटित हुई उसकी जिम्मेवारी को समझते हुए हरियाणा पत्रकार संघ ने जिस प्रकार से आज एक सार्थक बैठक करनाल जिले के सभी सोशल मीडिया के प्रिंट और पत्रकार छायाकार बंधु सभी आए हुए थे और एक बड़ा ही इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी मंच था। धनखड़ जी यहाँ विशेष तौर पर मौजूद थे, राजन अग्रवाल जी यहाँ विशेष तौर पर मौजूद थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया एडवाइजर श्री अमित आर्या जी का भी हमारे को उद्बोधन टेलीफोनिक माध्यम से यहाँ पर मिला। जो पिछले दिनों की चर्चा चल रही थी, इस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा था कि सोशल मीडिया पर बैन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अमित आर्य जी ने उसको बिल्कुल क्लियर किया। हाँ, एक SOP जरूर बननी जा रही है कि भी दशा और दिशा क्या हो, हम किसी की निजता के साथ खिलवाड़ क्यों करें। हमारा सार्थक प्रयास क्या है? समाज को जोड़ना। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों का और लोकतंत्र का चौथे स्तंभ मीडिया प्रहरियों का ये कि सामूहिक प्रयास होना चाहिए, हम समाज को जोड़ें। हमारी कमियों को आप उजागर करें, एक बार नहीं 50 बार उजागर करें, लेकिन हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, सरकार की जो अच्छी स्कीमें हैं, उनको भी जनता तक एक संतुलित मतलब अगर बात रखी जाए, उसकी क्रेडिबिलिटी, उस मीडिया कर्मी की क्रेडिबिलिटी, उस मीडिया हाउस की क्रेडिबिलिटी, उस पत्रकार की, उस छायाकार की, उस अखबार की क्रेडिबिलिटी भी तभी
तभी सार्थक है जब वे कुछ सामंजस्य तरीके के साथ अपनी बात भी रखे, कमियों को भी दिखाए, अच्छाइयों को भी दिखाए और उसका एक निचोड़, क्योंकि जनता आप लोगों को देखती है। हमारी कोई भी बात है, आप हमारी बात, आप हमारे प्रहरी हैं, चौथे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रहरी के रूप में कहा जाता है मीडिया को, तो आप हमारी बात, हम जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। अब मैं बोल रहा हूं तो आपके माध्यम से लाखों लोगों तक ये बात जा रही है, तो आपकी बात लोग सुनते हैं और वो अपनी मानसिकता उसी प्रकार से बना लेते हैं। तो उस मानसिकता को हम कितना पॉजिटिव तरीके में बदलें, उस मानसिकता को हम कितने अच्छे तरीके से जनता के दिमाग में करें, ये हम सब लोगों की एक सामूहिक जिम्मेवारी है, जिस पर आज सभी मंच ने अपना बड़े अच्छे से प्रयास किया। और मैं समझता हूँ कि हर जिले में मैं आग्रह करूँगा हरियाणा पत्रकार संघ को, संदीप साहिल जी को, अपना केवी पंडित जी को, कि इस प्रकार के सेमिनार अवश्य तौर पर हर जिले में होने चाहिए, जिससे आदमी कम से कम, देखिए आज यहाँ पर इतने पत्रकार थे, लगभग 100 के लोग पत्रकार थे और 3 घंटे कार्यशाला चली है। इस कार्यशाला के अंदर अगर हम 2 बातें भी अच्छी यहाँ से घर के ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं समाज के दायित्व के प्रति हमारी बहुत अच्छी बात है। 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, और आज आप सोशल मीडिया की दशा और दिशा, एक कार्यक्रम था, एक सेमिनार था, उसमें संबोधित करने के लिए पहुंचे और आपने जो हमारी दूसरी मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन पर कुछ सवाल खड़े किए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सवाल उन पे खड़े नहीं किए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया और प्रिंट मीडिया के कई पत्रकार सोशल मीडिया पे सवाल खड़े करते हैं, तो उनको एक जवाब दिया है कि आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, बजाय कि सोशल मीडिया को पीछे धकेलने के। सारी तरह की मीडिया में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ खासियत हैं। तो आज के दिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, खुद मैं नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक टिप्पणी की थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो जहर परोस रहा है देश में। तो इसके अलावा पिछले महीने ही मोदी सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें बहुत सारे टॉप चैनल की डिबेट शो पे सवाल उठाए थे कि वहाँ पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, और बाकायदा कार्यक्रमों के उदाहरण दिए थे कि जहांगीरपुरी वाले मामले में जिस तरह से धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने वाली पत्रकारिता की गई, लेकिन वहाँ पर कोई बैन नहीं लगाया गया, जैसे कि हरियाणा के कई ज़िलों में प्रशासन ने बैन लगाया है। तो इस तरह का बैन नहीं लगाना चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया में भी मेरा मानना है कि कमेटी वगैरह बना के ये तय करना चाहिए कि कौन पत्रकार है, कौन नहीं पत्रकार है। अगर कोई शुरुआत भी करना चाहिए तो उसके लिए भी मौके होने चाहिए, लेकिन बशर्ते उसने कुछ मीडिया की पढ़ाई तो की हुआ। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी 10वीं पास 12वीं पास आके पत्रकार बन जाएगा, इस तरह नहीं होना चाहिए। थैंक यू। तो साथियों, आपने देखा हरियाणा पत्रकार संघ की ओर से आज करनाल में पत्रकारिता की जो सोशल मीडिया है उसकी दशा और दिशा पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया, और जिसके माध्यम से एक भ्रांति जो है सोशल मीडिया के पत्रकारों में आ रही थी कि सोशल मीडिया पर सरकार बैन करने जा रही है। सरकार के प्रतिनिधि जो मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइज़र हैं, उन्होंने फ़ोन के माध्यम से यहाँ पर सीधे तौर पर बताया कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि सरकार इसे बैन करे। सिर्फ एक गाइडलाइन जो है, जो सरकार की तरफ से जारी की गई है, जो एक SOP बनाई जा रही है, उसको जो है सभी जो पत्रकार हैं सोशल मीडिया को वो फॉलो करें। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया, जो यहाँ पर वक्ता आए थे जो संबोधित कर रहे थे पत्रकारों के, उनकी तरफ से कहा गया कि वो घरों को तोड़ने का काम ना करें, जोड़ने का काम करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक सामाजिक जो है प्लेटफॉर्म है, उसको जो है सकारात्मक रूप में अपनाना चाहिए। और सरकार के साथ भी जो यहाँ पर चाहे मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद थे और अन्य जो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनका सीधे तौर पर कहना था कि सरकार जो है वो सोशल मीडिया के लिए एक पॉलिसी बनाने जा रही है और किसी भी तरह का बैन जो है वो नहीं लगने जा रहा है। आप सभी से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूँ बजपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल। सोशल मीडिया वेबसाइट्स, उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, पर हम यहाँ पे मीडिया का डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सब UPSC की तैयारी करके आते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि दिस इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। और उसी तरह हिसाब से हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं एक पुलिस के दृष्टिकोण से आपको बताऊंगी कि हम क्या अपेक्षा रखते हैं, और यह अपेक्षा पूरी भी होती है कि हमारे अनुसंधान में, हमारे इन्वेस्टिगेशन में मीडिया कवरेज बहुत ज़रूरी भी होती है। इससे लोगों में अवेयरनेस भी जाती है। सोशल मीडिया खास करके आप देखें, अगर साइबर क्राइम की अवेयरनेस है या सेक्सुअल ऑफेंसेस की अवेयरनेस है, तो सबसे अच्छी वो सोशल मीडिया द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा सकती है,
क्योंकि साइबर क्राइम में भी लोगों का खुद का बचाव करना ही सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है। तो अगर सोशल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं वो लोगों तक ये सारी बातें ठीक से पहुंचाते रहते हैं, जैसे कई बार करते हैं, वो आर्टिकल्स भी देते हैं और कई अवेयरनेस वाली फोटोज़ वगैरह भी डालते हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत मदद मिलती है। दूसरी चीज़ जो एक पुलिस के दृष्टिकोण से ज़रूरी है वो है कि जब हम कोई क्राइम कवर करते हैं तो पुलिस के लिए अनुसंधान में सबसे पहली चीज़ होती है वो व्यक्ति तक पहुंचना। तो उसकी मीडिया कवरेज इसी हिसाब से हो कि वो इंसान सचेत ना हो जाए और हमारे उसे पकड़ने में कोई और उसकी कवरेज की वजह से कोई अड़चन नहीं आए। जैसे हम जब पढ़ाई करते थे तो हम पढ़ते थे कि जब ताज अटैक हुआ था तो भी मीडिया का थोड़े बहुत इश्यूज आ गए थे, तो उस तरह की चीज़ ना हो। पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही होगा कि वो हमारे एक्शंस के बारे में हमसे पहले अवेयर ना हो जाए। बाकी तो ये आपका विवेक है कि क्या चीज़ लोगों को आपको उस क्षण पे बतानी ज़रूरी है और बतानी चाहिए, और कई लोग ये विवेक इस्तेमाल भी करते हैं। उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी ये बात आप सामने लाना है, तो वो हमारी बात मानते भी हैं। तो हम संवेदनशील तरह से मीडिया की तरफ देखते हैं और हमारे बीच भी यही प्रयास रहता है कि आप हमारी सहायता करें, हम भी आपकी जितनी हो सकती है सहायता करें। और हम भी कहते हैं जो जिसे सेंसिटाइजेशन कहते हैं, मीडिया सेंसिटाइजेशन पुलिस कर्मचारियों की भी होती रहती है। तो पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मीडिया के बारे में तो ये था, जैसे सोशल मीडिया स्पेसिफिकली सोशल मीडिया की दशा और दिशा, तो उसके बारे में अगर बात करें तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या न्यूज़ है, सब कुछ न्यूज़ है और कुछ भी न्यूज़ नहीं भी है। कोई भी पोस्ट होता है वो कैच ऑन कर जाता है, लोगों तक पहुंच जाता है, जो एक जिसे हम कहते हैं, मतलब हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, रूमर्स, अफवाहें। तो ये अफवाहें फैल के कहीं और कोई और चीज़ ना, कोई बड़ी बाधा ना खड़ी कर दें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई कवरेज करने वाले लोग ही ये अफवाहें फैलती हैं, ये बस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी फैल जाती हैं। तो सोशल मीडिया, मास मीडिया और सोशल मीडिया में फ़र्क यही हो गया, एक तरह से मास मीडिया में एक व्यक्ति लिखता है, बाकी सब पढ़ते हैं। सोशल मीडिया में सब लिखते हैं और सब पढ़ते हैं, तो जब सब लिखते हैं तो सबका अपना जो दृष्टिकोण होता है वो उसमें आ जाता है। पर मास मीडिया में वो ट्राई करते हैं कि वो जितना न्यूट्रल रह सकें, रह जाएँ। तो ये भी एक हमारे लिए, जब हम समाज को देखते हैं और थोड़ी बहुत कठिनाई को देखते हैं, ये ज़रूरी होता है। बाकी जैसा मैंने कहा कि हमारी आप जो हमसे चाहते हैं वो पहले भी बताया गया कि संवेदनशील पुलिस हो, जो अधिकारी हो वो बाइट दें। तो इसमें बस यही कि जो हमारी तरफ से, जो सरकार की तरफ से वक्ता हो वो बाइट दे तो ठीक रहता है, क्योंकि बाकी सब लोगों के तथ्यों में अगर कोई विपरीतता आ जाती है तो बाद में हमारे लिए वो कई जगह कठिनाई बन जाती है। तो बस हम अपनी तरफ से, मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्या चीज़ें दिमाग में रखते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें आती हैं, हम आप लोगों से, आप सबसे ही मैं कई बार मिल चुकी हूँ, मतलब तो देख के मुझे लगा, तो वो बात हम आपस में करते भी रहते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी, बाकी आपकी पुलिस से और अधिकारियों से जो भी अपेक्षा है वो आप हमें बताते रहे कीजिए, ताकि हम भी फिर सोच लें और अपने व्यवहार में जिस तरह का भी बदलाव ला सकें।